आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हो सकता है कि ये क्वेश्चन आप लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा हो, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैं आपको बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, जिस कॉन्सेप्ट की सहायता से आप इस मैथ को अगर अभी सॉल्व कर रहे हैं तो 2 साल के बाद भी अगर ये मैथ कोई आपको देगा तो इस मैथ को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं आपका कॉन्सेप्ट जो है 110% क्लियर करा दूंगा। तो आइए हम लोग अपने मैथ की तरफ पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हमसे ये कहा जा रहा है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। अब देखिए इस मैथ को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे। अब आप कहिएगा कि मुझे कैसे पता चला कि हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे, तो मैं आपको इस चीज़ को समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमें 3 फॉर्म दिए गए हैं, 6q+1, 6q+3 और 6q+5। अगर आप इन तीनों फॉर्म को ध्यान से देखें तो ये जो तीनों फॉर्म हैं BQ+R के फॉर्म से मिलते जुलते हैं। मतलब जो फॉर्म BQ+R का है वही फॉर्म इन तीनों का भी है। तो ये जो BQ+R है ये कहाँ से आया है? मैंने आपको बताया था जब हम लोग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम जो होता है इसमें A होता है BQ+R। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि ये जो BQ+R है ये यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से आया है। अब BQ+R का जो फॉर्म है वही फॉर्म हमें इन तीनों का भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ एक चीज़ तो क्लियर है कि ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये जो 2 नंबर क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम सिर्फ BQ+R थोड़े होता है, ये तो होता है A = BQ+R। तो A कहाँ है? तो A जो है इसी क्वेश्चन में छुपा हुआ है। मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि A इस क्वेश्चन में कहाँ छुपा हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ये नहीं कह रहा है कि कौन सा पॉजिटिव ऑड इंटीजर, इसमें कह रहा है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो हम लोग ये मान लेंगे कि जो दिया गया पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो A है। और यहाँ मैंने अभी आपको बता ही दिया कि यहाँ हमें ये जो तीनों है BQ+R के फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, तो हमें A भी मिल गया और BQ+R का फॉर्म भी मिल गया। अब यहाँ एक चीज़ आप और ध्यान दीजिए, अगर आप इन तीनों में से किसी को इससे कंपेयर करें तो B के जगह पे आपको क्या मिलेगा? 6 मिल जाएगा। तो हम लोग अब इस क्वेश्चन में लिखेंगे कि लेट A बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड B = 6। तो आइए अपने क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। यहाँ हम लोग लिखेंगे लेट A बी एनी पॉजिटिव odd integer and B = 6। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे बाई यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम होता है A = BQ+R, जिसमें R का जो वैल्यू है ये बड़ा या बराबर हो सकता है 0 से, लेकिन ये हमेशा B अर्थात डिवीज़र से छोटा होगा। अब A के लिए हम लोग जो करते हुए यहाँ A लिख देंगे और ये जो B है B के जगह पे हम लोग 6 लिख देंगे। तो यहाँ इस B के लिए हमने लिख दिया 6, Q जो करते हो +R, और इसको हम लोग इक्वेशन 1 दे देंगे। अब देखिए यूक्लिड महोदय ने ये बताया था कि R का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन B से ये क्या होगा? हमेशा छोटा होगा। तो इसका मतलब R का वैल्यू यहाँ पे 0 से बड़ा हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन 6 से क्या होगा? छोटा होगा, क्योंकि B के जगह पे क्या है? यहाँ पे 6 है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ऑल possible values of R = 0, 1, 2, 3, 4 और
5। मतलब r के जो पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि r के हमारे पास जितने भी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं इनको बारी बारी से हम लोग इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो पहले r इक्वल्स टू हम लोग 0 को इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे व्हेन r इक्वल्स टू 0। तो जब r इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो इक्वेशन 1 से a इक्वल्स टू हो जाएगा 6q प्लस 0। तो यहाँ लिखेंगे a इक्वल्स टू 6q प्लस 0 और जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा a इक्वल्स टू 6q। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे। क्या है वो कॉन्सेप्ट, मैं आपको यहाँ रफ पे समझा दे रहा हूँ। देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि इवन नंबर क्या होता है तो जो नंबर 2 से डिविजिबल हो उसे हम लोग इवन नंबर कहते हैं और जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं हो उसे हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि अगर हम लोग इवन नंबर में ऑड नंबर ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो जब भी हम इवन में ऑड ऐड करेंगे तो ध्यान रखिए हमेशा हमें ऑड नंबर ही मिलेगा। जैसे 4 एक इवन नंबर है और 3 एक ऑड नंबर है। 4 प्लस 3 क्या होगा, 7 और 7 क्या है, ऑड नंबर है। तो इवन में जब भी हम लोग ऑड करेंगे, ऐड करेंगे तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा। अब अगर हम लोग इवन में इवन नंबर ऐड करेंगे तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जब हम लोग इवन में इवन ऐड करेंगे तो हमेशा हमें एक इवन नंबर ही मिलेगा। जैसे 4 एक इवन नंबर है और 2 भी एक इवन नंबर है। 4 और 2 क्या हो जाएगा, 6 और 6 क्या है, इवन नंबर है। तो इसका मतलब ये है कि इवन जोड़ इवन हमेशा हमें इवन मिलेगा और इवन जोड़ ऑड हमेशा हमें ऑड मिलेगा। इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ इस मैथ को सॉल्व करने में हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने मैथ की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास है a इक्वल्स टू 6q। अगर आपसे कोई पूछे कि 6q इवन है कि ऑड है तो 6q जो है ये तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब 6q जो है ये एक इवन नंबर है। तो यहाँ साइड में हम लोग लिख देंगे इवन। ठीक है, अब देखिए r इक्वल्स टू हम लोगों ने 0 तो ले लिया, अब हम लोग r इक्वल्स टू 1 को लेके चलेंगे। तो अब हम लोग यहाँ लिखेंगे व्हेन r इक्वल्स टू 1। तो जब r इक्वल्स टू 1 हो जाएगा तो इक्वेशन 1 से a इक्वल्स टू हो जाएगा 6q प्लस 1। अब इसी चीज़ को यहाँ हम लोग लिख देंगे, हम लोग लिखेंगे a इक्वल्स टू 6q प्लस 1। अब देखिए 6q जो है ये तो 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब 6q एक इवन नंबर होगा और 1 एक ऑड नंबर है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर इवन में हम लोग ऑड को ऐड करेंगे तो हमेशा हमें ऑड ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये जो 6q प्लस 1 है ये क्या है, ये ऑड होगा। अब हम लोग r इक्वल्स टू 2 को लेके चलेंगे। तो लिखेंगे कि व्हेन r इक्वल्स टू 2। तो जब r इक्वल्स टू हम लोग 2 रखेंगे तो इक्वेशन 1 से a इक्वल्स टू हो जाएगा 6q प्लस 2। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे a इक्वल्स टू 6q प्लस 2। अब देखिए 6q तो 2 से डिविजिबल है और 2 भी 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब 6q जो है ये इवन नंबर होगा और 2 भी इवन होगा। इवन प्लस इवन क्या होगा, इवन हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे इवन। अब इसके बाद हम लोग r इक्वल्स टू 3 रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि व्हेन r इक्वल्स टू 3। तो जब r इक्वल्स टू 3 हो जाएगा तो इक्वेशन 1 से a इक्वल्स टू हो जाएगा 6q प्लस 3। यहाँ लिखेंगे a इक्वल्स टू 6q प्लस 3। अब 6q 2 से डिविजिबल है तो ये इवन नंबर हो जाएगा और 3 ऑड नंबर है। इवन प्लस ऑड क्या होगा, ऑड होगा। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे ऑड। अब इसके बाद r इक्वल्स टू हम लोग 4 रखेंगे। यहाँ लिखेंगे कि व्हेन r इक्वल्स टू 4। तो जब r इक्वल्स टू 4 हो जाएगा तो इक्वेशन 1 से a इक्वल्स टू हो जाएगा 6q प्लस 4। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे a इक्वल्स टू 6q प्लस 4। देखिए 6q एक इवन नंबर है क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है। 4 भी इवन नंबर है क्योंकि ये भी 2 से डिविजिबल है। इवन प्लस इवन क्या होगा, इवन होगा। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे इवन। अब हम लोग r इक्वल्स टू 5 रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि व्हेन r इक्वल्स टू 5। तो जब r इक्वल्स टू 5 हो जाएगा तो इक्वेशन 1 से a इक्वल्स टू हो जाएगा 6q प्लस 5। यहाँ लिखेंगे a इक्वल्स टू 6q प्लस 5। अब देखिए 6q 2 से डिविजिबल है तो ये एक इवन नंबर है और 5 ऑड नंबर है। इवन प्लस ऑड क्या होगा, ऑड होगा। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे ऑड। अब देखिए शुरू में हम लोगों ने ये माना था कि a जो है हमारा ऑड इंटीजर है। आप देख सकते हैं हमने यहाँ लिखा है कि a जो है हमारा ऑड इंटीजर है। अब आप यहाँ चले आइए, यहाँ हमारे पास है a बराबर 6q।
ए तो हमने माना था कि ऑड इंटीजर है, लेकिन 6q को हमने अभी प्रूफ कर दिया कि ये इवन है, तो ऑड इक्वल्स टू तो इवन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब a इक्वल्स टू 6q जो है पॉसिबल नहीं है। अब आप यहाँ आ जाइए, a बराबर 6q प्लस 1 है, a तो हमने ऑड माना है और 6q प्लस 1 भी हमारा क्या है, ऑड है, इसको हमने ऑड प्रूफ कर दिया है। इसका मतलब a इक्वल्स टू 6q प्लस 1 जो है ये पॉसिबल है। अब आप यहाँ चले आइए, a यहाँ ऑड है और 6q प्लस 2 को हमने इवन प्रूफ कर दिया। इसका मतलब a इक्वल्स टू 6q प्लस 2 पॉसिबल नहीं है। यहाँ आप देख रहे हैं a को हमने ऑड माना और 6q प्लस 3 को हमने ऑड अभी प्रूफ कर दिया। इसका मतलब ये है कि a बराबर 6q प्लस 3 जो है ये भी पॉसिबल है। अब यहाँ देखिए a ऑड है और 6q प्लस 4 को हमने इवन प्रूफ किया है। इसका मतलब a इक्वल्स टू 6q प्लस 4 जो है पॉसिबल नहीं है। और लास्ट में a ऑड है और 6q प्लस 5 को भी हमने ऑड प्रूफ कर दिया है। इसका मतलब a इक्वल्स टू 6q प्लस 5 जो है ये पॉसिबल है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ स्टेटमेंट लिख देंगे और हमारा काम हो जाएगा। स्टेटमेंट में हम लोग ये लिखेंगे कि हियर a इज़ नॉट इक्वल्स टू 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 बिकॉज a इज़ ऑड इंटीजर एंड 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 इज़ इवन इंटीजर, बट a इज़ इक्वल टू 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 बिकॉज a इज़ ऑड एंड 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 इज़ ऑल्सो ऑड। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ लिखेंगे। यहाँ हम लोग लिखेंगे हियर a is not equal to 6q और 6q plus 2 और 6q plus 4 as a is even but 6q और 6q plus 2 और 6q plus 4 is even. So a is equal to 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 because a is odd integer and 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 is also odd. So any positive integer, वही जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उसको हम लोग लिख देंगे, any positive integer is of 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस मैथ में जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगर आपको लग रहा है कि मैंने ये मैथ आपको अच्छे से समझाया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।